हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम होस्ट कर रहे हैं एचएससी कॉमर्स की जो मैथ्स 2 की एमसीक्यूज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू, दैट इज़ द रिग्रेशन एनालिसिस के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ रिग्रेशन एनालिसिस इज द थियरी ऑफ, ऑप्शंस है एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, बोथ ए एंड बी एंड कैलकुलेशन। तो देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करके आप एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। तो रिग्रेशन एनालिसिस द थियरी ऑफ एस्टिमेशन एज वेल एज अ प्रिडिक्शन। वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द अदर वेरिएबल ओनली इफ दे आर। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोरिलेटेड। जब दो वेरिएबल कोरिलेटेड होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन है ही नहीं तो हम वहां पर वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पाए। कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, चलेगा, पर यहाँ पर मोस्ट करेक्ट आंसर है जो है कोरिलेटेड। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो कोरिलेटेड है। तो देयर आर डैश टाइप ऑफ द रिग्रेशन, दो टाइप के रिग्रेशन होते हैं। एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और दूसरा होता है x ऑन y। तो आपको याद रखना है, दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन होती है, y ऑन x और x ऑन y। इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अच्छा, रिग्रेशन इक्वेशन अगर y ऑन x का हो, तो जब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का हो या x ऑन y हो, वहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब भी आपको y ऑन x लिखा हो तो जो पहले लिखा होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, जो ऑन के पहले लिखा होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, जो ऑन के बाद लिखा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। याद रख लेना आपको ऐसे कि जो ऑन के पहले लिखा हुआ है वो डिपेंडेंट है, जो ऑन के बाद लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट है। तो y ऑन x में क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज अ डिपेंडेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, अब ऑन के पहले कौन लिखा हुआ है, ऑन के पहले तो x लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें x डिपेंडेंट है, इसमें x डिपेंडेंट है कि नहीं। तो y इज इंडिपेंडेंट, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, b। देन बी एक्स वाई, तो यहां पर देखिए बी एक्स वाई, ये आपको ऐसा ही मिलता जुलता एक टर्म मिलेगा बी वाई एक्स। तो ये जो b के बाद एक्स वाई, बी के बाद वाई एक्स लिखे होते हैं, इन्हें कहा जाता है रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स। क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें कहा जाता है रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स। अच्छा, ये रिग्रेशन कोइफिशिएंट अकॉर्डिंग होते हैं y ऑन x और x ऑन y। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है बी एक्स वाई, अगर बी एक्स वाई लिखा हुआ है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, अगर बी वाई एक्स लिखा है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो यहां पर बी एक्स वाई लिखा है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट बात करते हैं बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बट क्या है पहले वाई, तो वाई ऑन एक्स हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, इसका जूम थोड़ा कम कर देते हैं। तो रिग्रेशन y ऑन x लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, y ऑन x रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देन नेक्स्ट r क्या है, तो r है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। r नोटेशन किसका है, r नोटेशन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। किसका नोटेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो कहां पर गया, लिखा है क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। ओके, तो x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। देन बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स क्या होता है, तो ये सिंपली याद रखो आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो आप आर लिखते हो, आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो आर की साइन, बी एक्स वाई की साइन और बी वाई एक्स की साइन, ये तीनों की साइन सेम होती है। अगर बी एक्स वाई निगेटिव है तो बी वाई एक्स भी निगेटिव होगा और आर भी निगेटिव होगा। मतलब इन तीनों की साइन सेम होती है। अगर तीन पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव होंगे, निगेटिव है तो तीनों निगेटिव होंगे।
तो अगर इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर होता है, अगर इनका मल्टीप्लाई करके इनका रूट लिया तो आर की वैल्यू आती है। देन नेक्स्ट, इफ बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1, अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट 100% 1 से छोटा होगा, तो दैट इज द लेस देन 1। तो क्वेश्चन आता है कि सर दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं, पर इनमें से कोई भी एक 1 से बड़ा रहा तो दूसरा पक्का 1 से छोटा ही होगा। देन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, इनका ऐड करके मॉड्यूलस लिया तो ये हमेशा ग्रेटर होगा ट्वाइस ऑफ आर से, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। देन बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर, यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है याद रख लीजिए, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट नॉट ऑफ स्केल, स्केल चेंज करने से फर्क पड़ता है। अब ये ओरिजिन का मतलब क्या होता है और स्केल का मतलब क्या होता है? समझो एक्स नाम का एक वेरिएबल है, आपने उसमें से कुछ भी माइनस कर दिया या कुछ भी प्लस कर दिया तो आपने उसकी ओरिजिन चेंज कर दी, पर यहीं पर अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया किसी भी नंबर से तो आप उसको स्केलिंग कर रहे हो, आप उसको स्केलिंग कर रहे हो। तो अगर समझो एक वेरिएबल है x और दूसरा y, अगर आपने इसका बी एक्स वाई निकाल दिया, आपने बी एक्स वाई निकाल दिया, और एक वेरिएबल है u जो कि बना है कैसे? x में से कुछ माइनस करके, एक वेरिएबल है v जो बना है y में से कुछ माइनस करके, तो अगर आपने बी यू वी निकाला, बी यू वी निकाला तो वो किसके बराबर होगा? बी एक्स वाई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन के चेंज होने का फर्क नहीं पड़ा, पर स्केलिंग, अगर यहीं पर स्केलिंग कर दिया, इसको सी से डिवाइड कर दिया, इसको डी से डिवाइड कर दिया, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बी एक्स वाई या बी यू वी, स्केलिंग के वजह से वैल्यू में चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, या बोल सकते हो डिपेंड ऑन द चेंज इन स्केल। अब यहाँ पर देखो ये सम आ गया, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है मतलब स्केल चेंज हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, ओरिजिन तो चेंज हो रहा है, ओरिजिन चेंज होने के वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, पर डिवाइड भी हो रहा है तो स्केल चेंज होगा। और आपको क्या निकालने बोला है? बी वाई एक्स। तो देखो याद रखने का एकदम सिंपल तरीका बता देता हूँ कैसे। वाई है, पहले वाई आ रहा है तो बताओ वाई किससे डिवाइड है? वाई डी से डिवाइड है, उसको लिखो। फिर कौन आ रहा है बाद में? एक्स आ रहा है, एक्स किससे डिवाइड है? सी से, वो लिखो। और बी वाई एक्स है, तो देखो बी वाई एक्स है ना, तो y का क्या है यहाँ पर? वी है, तो यहाँ पर लिखो बी वी, और x है, x के लिए क्या है? u, तो u लिखो। तो इसका आंसर क्या होगा? डी अपॉन सी बी वी यू। तो कौन सा मैच कर रहा है? डी अपॉन सी, डी अपॉन सी, यस, ए मैच कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको। अब यहाँ पर देखो इसी चीज को समझते हैं, यहाँ पर अगेन वही चीज, पर बी एक्स वाई बोल रहा है, तो अभी यहाँ पर देखो पहले x है तो x किससे डिवाइड है? c से, डिवाइड बाय बाद में कौन है? y, तो y किससे डिवाइड है? d से। और एक्स वाई है तो x पे क्या है? u है, x पे u लिख दिया, और y पे कौन है? v है, तो v लिख दिया। तो c अपॉन डी बी यू वी, कौन सा मैच कर रहा है हमारा? b मैच कर रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो उनके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है, याद रखिए। अगर दोनों वेरिएबल सेम है, यहाँ पर x और x है, दोनों सेम है, तो उनके बीच का कोरिलेशन क्या होता है? COR मतलब कोरिलेशन कितना होता है? 1 होता है। देन कोरिलेशन बिटवीन x कॉमा वाई, इट इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन y कॉमा x ऑल्सो। तो वेरिएबल आप आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन बिटवीन x कॉमा वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन y कॉमा x। अब यहां पर देखिए कोरिलेशन, कोरिलेशन x माइनस ए, चेंज इन ओरिजिन भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है, y माइनस भी चेंज इन ओरिजिन भी हो रहा है, स्केल हो रहा है। अब कोरिलेशन भी इंडिपेंडेंट होता है किसके? चेंज इन ओरिजिन से, फर्क पड़ेगा इसके वजह से। पर यहां पर बोल रहा है इस कोरिलेशन का आंसर क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो निगेटिव कब आएगा? जब ये दोनों c और d अपोजिट होंगे साइन में, c और d अपोजिट होंगे साइन में, तो यहां पर c एंड d आर अपोजिट इन साइन, तो C एंड D आर अपोजिट इन साइन। जब ऐसा होगा, ये दोनों अपोजिट होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका कोरिलेशन तो आएगा सेम पर निगेटिव आ जाएगा। तो आप यस, ये चेंज इन ओरिजिन होता है,
इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल दोनों होता है, याद रख लिया। ओके, मैंने पहले गलत बोल दिया कि स्केल पे चेंज नहीं होता है, स्केल पे चेंज होता है, स्केल पे चेंज नहीं होता है, स्केलिंग की वजह से भी चेंज नहीं होता, पर अगर ये साइन नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव दिखेगा। ये दोनों सी और डी अपोजिट हो जाए तो वो फर्क दिखेगा। अगर इन दोनों की साइन सेम होती सी और डी की, तो भले ये कोई भी वैल्यू होते तो भी आंसर क्या आता, सेम आता। यहाँ पर पॉजिटिव ही आता और दोनों साइड कोरिलेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई आता, पर ये दोनों साइन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये निगेटिव कोरिलेशन दिखाई दे रहा है। देन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले एक्स माइनस एक्स बार, अब एक्स ऑन वाई है तो उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो बी एक्स वाई, और बाद में कौन है y, तो y माइनस वाई बार। अब किससे मैच हो रहा है यहाँ पर, यस इससे मैच हो रहा है b से, तो b करेक्ट आंसर है हमारा। देन नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार, अब इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, बी वाई एक्स, अब बाद में कौन आ रहा है, x माइनस एक्स बार, तो कौन मैच हो रहा है, ये a मैच हो रहा है। देन बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला है, विथ रिस्पेक्ट टू आर, बी बाई एक्स इक्वल टू आर इंटू, अब यहाँ पर देखो पहले कौन है, y है, तो आप लिखो सिग्मा y डिवाइड बाय, बाद में कौन है, सिग्मा x। ओके, तो r इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x, ये रहा b, करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट अब बी एक्स वाई है, तो r के टर्म में लिखना r, पहले कौन है x, तो सिग्मा x डिवाइड बाय, बाद में कौन है y, तो सिग्मा y, तो r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। देन नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला, यस बी इज करेक्ट फॉर्मूला और सी भी करेक्ट फॉर्मूला है, तो बी एंड सी बोथ आंसर है। और ये आंसर भी हो जाता अगर इसको डिवाइड बाय एन कर देते, जो कि हमारा बी में क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो इफ बी एक्स वाई लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है, और बी वाई एक्स भी बिल्कुल निगेटिव होगा, तो आर क्या पूछ रहा है, अरे मैंने बोला कि ये तीनों सेम साइन के होते हैं, तो ये भी निगेटिव होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। इफ इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन आर, अच्छा रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन है, पहला रिग्रेशन लाइन ये है, दूसरा रिग्रेशन लाइन ये है, क्या बोल रहा है, मीन वैल्यू फाइंड करने। मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। तो पहला रिग्रेशन इक्वेशन है 3x प्लस 2y, अब इस 26 को इधर ट्रांसफर कर देते, प्लस 26 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 6x प्लस वाई इक्वल टू 31। तो अगर हम क्या कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, और ये 36 टू ज़ा 52 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या रहेगा 6x प्लस वाई इक्वल टू 31। अब क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये गायब हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और 52 माइनस 31, 2 माइनस 1 1, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखते हैं किस किस में y वैल्यू 7 है, तो एक ये रहा और एक ये रहा। अब इनमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 7 नहीं है उसके y पोजीशन पे। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू उठा के यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल टू 31, तो 6x इक्वल टू 31 माइनस 7, 31 माइनस 7 कर दिया तो कितना दिखेगा हमें, 24 दिखेगा, तो 6x इक्वल टू 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4, तो यहाँ पर -4, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से जब भी आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हो और उनके मीन वैल्यू फाइंड करने हो x और y के, तो आप उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये लेस देन जीरो है मतलब निगेटिव है, ये भी लेस देन जीरो है, तो आर भी क्या होगा, आर भी तो लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो अगर आपने एक बार एमसीक्यू अच्छे से कर लिए, फिलअप अपने आप ही बन जाते हैं।
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और वाई माइनस वाई बार। देयर आर कितने टाइप के, 2 टाइप के रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। अब मैंने बताया था कि कोरिलेशन एक्स कॉमा एक्स कितना होता है, 1 होता है, बट एक्स कॉमा माइनस एक्स तो क्या हो जाता है, -1 होता है, याद रखना ये। देन u इक्वल टू इतना, v इक्वल टू इतना, तो बी एक्स वाई कितना होगा। अब देखो बी एक्स वाई पूछा है तो x किससे डिवाइडेड है, c से, तो c डिवाइड बाय y d से। अब x पे कौन है, u है, तो b इंटू यू और फिर उसके बाद v। तो ये तो ऑलरेडी कर चुके, सेम यही बात यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर पहले d, तो d अपॉन सी, और y x है तो b v u आ जाएगा ये, और क्या। देन ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस मॉड ऑफ आर, एमसीक्यू में ही कर चुके हैं। इफ वी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 तो ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो आर स्क्वायर आता है। देन स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो बिल्कुल ये तो अपन देख चुके हैं, ये ट्रू होता है। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार होना चाहिए, यही दिख गया, ये गलत है, ये तो वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार से शुरू हो रहा है, बी वाई एक्स भी दिख रहा है, बिल्कुल सही, यस, तो करेक्ट है, तो ये क्या हो गया अपना, ट्रू हो गया। देन कोरिलेशन एक्स कॉमा वाई बराबर होता है कोरिलेशन वाई कॉमा एक्स के, बिल्कुल ये भी ट्रू है अपना। देन नेक्स्ट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, गलत हो गया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है बट नॉट स्केल, मतलब ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी ये फॉल्स हो गया हमारा। देन आर इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, आर कैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो सकता है, आर तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, आर क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स है, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। देन बी वाई एक्स इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन इफ u इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड v इक्वल टू वाई माइनस बी, मतलब ये ओरिजिन चेंज हो रहा है, तो ओरिजिन चेंज होने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये क्या हो गया, ये तो ट्रू हो गया, तो ये दोनों तो ट्रू ही होंगे, ओरिजिन चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब स्केल नहीं चेंज हो रहा है। देन 9, इफ u इक्वल टू एक्स माइनस वाई ए और y इक्वल टू वाई माइनस बी, तो ओरिजिन चेंज हो रहा है, ओरिजिन चेंज होने से कोरिलेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। in the regression equation of y on x byx represent the slope of the line, बिल्कुल सही बात है ये, आप इसे याद रख लो कि अगर आप y on x में byx क्या करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और x on y में bxy ये क्या करता है, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात याद रख लीजिए, ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं ना, ये रिग्रेशन लाइन में उनके स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।